गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाहू क्लासेस में स्वागत है। आज की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति। इसमें हम सभी लोग वन लाइनर देखेंगे और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो 1857 की क्रांति है ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे शुरू हुई, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई। तो ये दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुई। कब शुरू हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये किया था बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और अगला है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? तो जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक रखा गया था वो रखा गया था कमल और रोटी। ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, यानी क्यों ये विद्रोह हुआ 1857। तो दोस्तों एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण सिपाहियों ने विद्रोह किया था। और कह रहा कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना है वो कौन सी थी? तो पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी 1857 ईस्वी की। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक जो सैनिक थे वह किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो वो दोस्तों अवध क्षेत्र से थे। इसके साथ साथ आगे हम लोग जो है देखते हैं और इसमें ये कह रहा है, अगला जो पॉइंट है कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय जो है जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का जो विद्रोह रहा वह असफल रहा, क्योंकि सही तरीके से इसका नेतृत्व नहीं हुआ और केंद्रीय संगठन की कमी थी तथा सुनियोजित जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो सही तरीके से नहीं थी, जिस कारण 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो असफल रहा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और कह रहा है लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली जो रानी लक्ष्मीबाई थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो ये रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जो अंग्रेज था वो कैप्टन ह्यूरोज था। नेक्स्ट है कि असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 ईस्वी में यानी असम का जो नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? उस समय 50,000 रुपये काफ़ी महत्वपूर्ण रकम होती थी
और ये इनको पकड़ने के लिए मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कानपुर का जो विद्रोह हुआ, कानपुर के जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया। ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो ये किया था अपना सेनापति नियुक्त तात्या टोपे ने, जिनका पुराना नाम मतलब जो नेक नाम है वह रामचंद्र पांडुरंग है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1857 विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था वक्त खां को। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी के जो प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता थे वह कौन कौन थे, तो इसको देख लेते हैं और इसको किसने दमन किया। तो इसमें देखिए जो पहला केंद्र था दिल्ली विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। और कब हुआ? 11 मई 1857 को। और इसको दमन किसने किया? तो निकलसन हडसन, ये दो अंग्रेज थे, इन्होंने इस दिल्ली विद्रोह को नेतृत्व को जो है दमन किया। लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल और बिरजित कादिर के द्वारा किया गया 4 जून 1857 को। और कालिन कैपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। झांसी ग्वालियर का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया और ये 4 जून 1857 को हुआ। जनरल हीरोज के द्वारा इसका दमन किया गया। कानपुर का जो नेतृत्व था वो नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया 5 जून 1857 को। और कालिन कैपबेल के द्वारा इसे दमन किया गया। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया 6 जून 1857 ईस्वी को। और कर्नल नील के द्वारा इसे दमन किया गया। आगे जो अगला पॉइंट है जगदीशपुर, जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा किया गया 12 जून 1857 को। विलियम टेलर और बिसेंट आयर के द्वारा जो है इस विद्रोह का दमन किया गया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं बरेली, तो बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया गया जून 1857 को। और बिसेंट आयर के द्वारा इसे दमन किया गया। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अजीमुल्लाह ने इसका नेतृत्व किया 1857 ईस्वी में। और जनरल रेनॉल्ड के द्वारा जो है इस विद्रोह का दमन किया गया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं एक पॉइंट इसमें और दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, जो 57 का विद्रोह हो उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का जो पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये आयोग बनाया गया था पील आयोग के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो ये बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा 1857 ईस्वी के विद्रोह, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो ये था दोस्तों मिर्जा गालिब। कई बार क्वेश्चन मिर्जा गालिब से संबंधित पूछा गया है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। कौन? एक तो शिक्षित वर्ग और एक जमींदारों ने इसमें 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला जो पहला भारतीय था वह कौन था? तो वो दोस्तों थे सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है 1857 के जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1857 पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि पूछी जा रही हैं। ये पुस्तकें आपके मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइनर में या कोर्ट में भी पूछ सकती हैं। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखी गई अशोक मेहता के द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा कई बार ये पुस्तक पूछा गया है ROE PPCS में। और 1857 ये SN सेन के द्वारा लिखा गया। और सिपाही मिनुटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार की पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी ये लिखा गया TR होम्स के द्वारा। रिवेलियन 1857 PC जोशी के द्वारा लिखा गया। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। दोस्तों ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो ये कहा है BD सावरकर के द्वारा। BD सावरकर ने कहा है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? यह कथन है RC मजूमदार का। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला पॉइंट है कि अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। और हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह पर आधारित कुछ प्रमुख मत देख लेते हैं जो इतिहासकार हैं उनके मत। तो पहले जो इतिहासकार हैं जिनका मत है कि डॉक्टर SN सेन, इनका मत है जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। और अशोक मेहता का कथन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। BD सावरकर का कथन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर RC मजूमदार का कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये RC मजूमदार का कथन है। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। और बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और फिर रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। और अगला TR होम्स का कथन है कि ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W टेलर और जेम्स आउटरम का कथन है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और रीस ने कहा कि ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। ये जो है रीस का कथन है। पॉइंट इसमें एक और दिया कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो ये दोस्तों, और इससे पहले जो है आप ये जान लीजिए कि सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और NCERT सार संग्रह वन लाइनर का जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों वह प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ वन लाइनर इसी से रिलेटेड और है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि वन लाइनर 1857 से संबंधित सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाएं। कि असम में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो दीवान मनीराम दत्त ने किया था। 1857 है कि विद्रोह को देखने वाले जो उर्दू कवि थे वो कौन थे? वो दोस्तों मिर्जा गालिब थे।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का। 1857 के विद्रोह की असफलता का जो कारण था वो संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खां के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है कि वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा था बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन है आरसी मजूमदार का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने। कुंवर सिंह जो राजा थे वो जगदीशपुर के थे, जो कि बिहार में पड़ता है। और अगला है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये दोस्तों है सन्यासी विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये सन्यासी विद्रोह पूछा गया है। और वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये है तात्या टोपे को। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और वह किससे संबंधित हैं? तो वो दोस्तों बिहार से संबंधित हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि किसने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो ये की थी द दक्कन एसोसिएशन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ वो डलहौजी के समय में हुआ। और इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये कथन से संबंधित है 1857 के विप्लव विद्रोह। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शिक्षित जो मध्यम वर्गों ने, यानी जो शिक्षित थे और मध्यम वर्ग थे, वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, यानी भाग नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मुसलमान थे वो सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग और अलापने की नीति। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का जो नेता था वह सुरेंद्र शाही थे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? तो बंगाल में दोस्तों नील उपद्रव एक विप्लव हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई मेरठ से। मंगल पांडे की घटना घटित होती है बैरकपुर में। और कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने जो है संघर्ष किया। आगे हम लोग देखते हैं कि जनजातीय एवं कृषक जो विद्रोह हुए उसको थोड़ा देख लेते हैं। चूंकि मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? ये मालाबार में हुआ था। मालाबार दोस्तों कहाँ है? ये केरल में पड़ता है। और ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना जो है हुई थी 1921 को। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो वो बिरसा था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का प्रमुख कथानक है? तो ये आनंदमठ भी कई बार पूछा गया है। किसने 1840 के करीब कोका आंदोलन को आरंभ किया था? तो ये भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। आगे और लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो करमशाह के द्वारा किया गया। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ये संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया। और श्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया था। तो ये 1805 ईस्वी में। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उतिरोध सिंह के द्वारा किया गया। कोका आंदोलन को संगठित किसने किया? गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया। फरैजी आंदोलन प्रारंभ किया गया हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। और रामोशी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह भौगोलिक इलाका कौन था? तो वो था पश्चिमी घाट।
और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि खैखार आदिवासी आंदोलन हुआ था, ये 1874 में हुआ था। चुआर विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर था। और कौन फैराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, गारो का था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह हुआ था। रैंड की हत्या किस युत्सु राष्ट्रवादी ने किया था? तो दामोदर चापेकर के द्वारा किया गया था। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। बिजौलिया पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। और अगला जो है कि बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया? तो ये अवध में किया था। 1930 के दशक में बिहार में किसका किसान आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, ये भी पूछा गया है। और जियाल रंग आंदोलन एक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों नागालैंड में प्रारंभ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चंपारण, बारदौली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हुए? तो किसान विद्रोह के लिए। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिनगारियों का काम किया था? तो ये मोपला विद्रोह। और अगला है बंगाल का तेभागा जो आंदोलन हुआ वो गरीब कृषक वर्ग का था। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी? तो ये मारवाड़ में की गई थी। कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख क्या था? तो ये उदासीनता का था। वह कृषक आंदोलन जिसने वर्तमान भारत के किसान आंदोलन को प्रभावित किया, तो वो दोस्तों था बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया कई बार पूछा गया है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली जो संस्था थी वो आत्मीय सभा थी। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो D.K. कर्वे के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया आर्य समाज। ये सारे को पॉइंट दोस्तों पूछे गए हैं। भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? आर्य समाज का समर्थन प्राप्त था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। कौन सा नेता आर्य समाजी था? तो लाला लाजपत राय जो है वो आर्य समाजी थे। यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो कौन थे? तो हेनरी बेबियन ड्रोजियो थे। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो है महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई के द्वारा। पिछड़े वर्गों का उत्थान कार्यक्रम था, तो ये सत्यशोधक समाज एक जो है कार्यक्रम चलाया गया था जिससे पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है, तो ये दोस्तों थे गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तथा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू मालूम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ सबकी प्लेलिस्ट जो है NCERT सार संग्रह के पूरे लगभग में बुक की चैप्टर वाइज लेक्चर, चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग न देखे हो चैनल पर जा कर के जो है देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।